मेरे आका ने फरमाया मम माता वलम यारिफ इमाम ज़माने ही माता मीततन जाहिलिया। जो शख्स ज़माने के इमाम की मारिफत के बग़ैर मर गया, ख्याल कराए, अल्लाह की मारिफत की बात नहीं हो रही, सरकार दो आलम की मारिफत की बात नहीं हो रही, इमाम ज़माना की बात हो रही। गौर फरमाएं, मालूम होता है कि इमाम ज़माना फत के बग़ैर मर गया, माता मीततन जाहिलिया, वो इनकार की मौत मर गया, वो जाहिलियत की मौत मर गया, जहालत की नहीं, जहालत की ज़िद, जहालत की ज़िद, इनकार नहीं, जाहिलियत की ज़िद इनकार है। जो बग़ैर इमाम की पहचान के मर गया वो इनकार की मौत मर गया। आज रात इकरार की है, इनकार की नहीं। समझ आ गई? मैं इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के बारे में बिल्कुल मुख्तसर थोड़ी सी बात, फिर मसाइल शुरू कर देते हैं क्योंकि रात भी ज़्यादा हो गई। अल्लाह ताला अपने इस आय करीमा में इरशाद फरमा रहा है, वस्तमे यौमा युनादिल मुनादी। मेरा हबीब, अल्लाह कह रहा है मेरा हबीब, जो खुद तौहीद हबीब से बात फरमा रही हो, खुदा जाने हबीब कैसा होगा। और हबीब का, सरकार का लक़ब हबीब है। मेरे भाइयों, जनाब इब्राहीम का लक़ब खलील है। खलील के माने भी दोस्त के होते हैं और हबीब के माने भी दोस्त के होते हैं। जुमला कहूँ, खलील भी दोस्त है, सरकार दो आलम हबीब है, हबीब भी दोस्त है। हमेशा दोस्ती में मकाम बराबर का होता है। मेरी गल समझ आती भी, दोस्ती में मकाम बराबर का होता है, मगर लफ्ज़ें बदल गईं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलील कहा, मोहम्मद मुस्तफ़ा को हबीब कहा। ये हबीब की दोस्ती रखता है, वो खलील की दोस्ती रखता है। दोस्ती है मगर दोस्ती में फ़र्क है। खलील की लफ्ज़ में मुज़मर है, खलील की लफ्ज़ में मुज़मर है, दोस्ती में तालिब होना मेरे ख्याल में इतना मुश्किल हो गया। खलील की लफ्ज़ में मुज़मर है, छुपा हुआ है, खलील की लफ्ज़ में मुज़मर है, दोस्ती में तालिब होना। कह दो आगे, खलील की लफ्ज़ में मुज़मर है, दोस्ती में तालिब होना, और हबीब के लफ्ज़ में मुज़मर है, दोस्ती में मतलूब होना। ये और नहीं फरमा रहे हैदरी, हबीब, हैदरी, हबीब के लफ्ज़ में मुज़मर है, दोस्ती में मतलूब होना। मेरा ख्याल है अभी मैं फैला नहीं सका, समझा नहीं सका। खलील में तालिब होना, दोस्ती में मतलूब होना। जहाँ खलील में तालिब होना है उसके माने ये हैं, खलील चाहता है कि मेरी दोस्ती बढ़े। हाय हाय हाय, खलील है दोस्त, मगर इब्राहीम है दोस्त, लेकिन खलील की लफ्ज़ में मुज़मर है, दोस्ती में तालिब होना। क्या मतलब हुआ? जनाब इब्राहीम चाहते हैं कि मेरी अल्लाह से दोस्ती बढ़े। हबीब वो होता है कि अल्लाह चाहता है। हाय 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 हाय, हैदरी, समझ गई? माशाअल्लाह, समझ गई बात को। जहाँ अल्लाह चाहे वहाँ हबीब होता है, हबीब। अब इसी अपने हबीब को अल्लाह फरमा रहा है, वस्त में मेरा हबीब कान लगा के सुनो। इस्मा इफ़हम नहीं, इस्मा इफ़हम अब क्या कहते हैं? तलकीन में, तलकीन में कहते हैं, कंधा हिला के कहते हैं। ओए होए होए, मैं जुमला कह दूँ, कंधा हिलाना दलील है, सो रहा है, मरा नहीं। ठीक, कंधा हिला के कहते हैं। इस्मा इफ़हम यहाँ है वस्त में, कान लगा के सुनो। ख्याल कराए, बहुत बड़ी बात है जो मैं कहना चाहता हूँ। अल्लाह रसूल से फरमा रहा है, मेरा हबीब कान लगा के सुनो। हालांकि रसूल इस दुनिया से पता नहीं कितने साल पहले तशरीफ़ ले चुके हैं, चले गए हैं,
लेकिन अल्लाह कह रहा है कान लगा के सुनो भाई। हम समझ आनी भी क्या सुनो? कोई खबर है जो अल्लाह की खबर, कान लगा के सुनो। मालूम होगा ये खबर है ज़ुहूर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम। खुश हो मेरा पुत्र, खुश हो जाओ। ज़ुहूर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की खबर अल्लाह कह रहा है कान लगा के सुनो। तो फिर मैं बेखबरों को बताना चाहता हूँ। अल्लाह कहता है रसूल कान लगा के सुनो। कान लगा के सुनवाना इस बात की दलील है कि रसूल जिंदा है। हाय हाय हाय, ये कान से सुनना माशाल्लाह रसूल की जिंदगी की दलील। क्योंकि अल्लाह फरमा रहा है कि कान लगा के सुनो। वस्तमे यौमा युनादिल मुनादि, जिस दिन निदा देने वाला निदा देगा। खुश हो जाए मैं जुमला कहूँ, ये निदा 12वें इमाम के ज़ुहूर की निदा अल्लाह नहीं देगा। अल्लाह ने निदा नहीं देनी। अगर आप मुतवज्जे हैं तो मैं कहूँ अमीरुल मोमिनीन थे। हाय हाय हाय, जिसकी निदा अमीरुल मोमिनीन दे, मुनादा कैसा होगा? मेरा इमाम निदा देगा। या रसूल अल्लाह, हैदरी यार। मेरा 12वां इमाम के ज़ुहूर की निदा कौन देगा? जनाब अली अलैहिस्सलाम निदा देंगे। निदा देंगे, लंबी पैसा रात के वक्त में उधर जान इल्म कलाम की तरफ नहीं, निदा देगा। जनाब अली निदा देंगे। वस्त में यौमा युनादिल मुनादे मिन मकानिन करीब, करीब मकान से निदा देगा। मेरा इमाम रहता है नजफ अशरफ में, आया है खाना काबा में। मालूम हो गया काबा के छत पे भी निदा का इम्कान मौजूद। नजफ अशरफ से भी, मेरी बात समाप्त फरमाएं, नजफ अशरफ से भी निदा का इम्कान। ठीक है, एक तरफ काबा है, एक तरफ नजफ है। काबा पे भी ऐलान का इम्कान, नजफ में का भी इम्कान। अब देखते हैं कि ज़्यादा वजनी काबा है या नजफ है। इस्लाम पहले है, ईमान बाद में है। इस्लाम आगाज़ है, ईमान अंजाम है। ठीक है, ईमान अंजाम है। इस्लाम पहले है, ईमान बाद में है। इस्लाम आगाज़ है, ईमान अंजाम है। कहूँ इस्लाम काबा है, ईमान नजफ है। ये गौर नहीं फरमा रहे, मेरी बात नहीं समझ रहे जना। हैदरी, इस्लाम काबा है, ईमान नजफ है। दलील दूं, काबे की तरफ सर झुकता है, नजफ की तरफ दिल झुकता है। काबे की तरफ सर झुकता है, हैदरी, काबे की तरफ सर झुकता है, नजफ की तरफ दिल झुकता है। कहूँ सर के झुकने का नाम इस्लाम है, दिल के झुकने का नाम ईमान है। ठीक, हैदरी, काबे में आए, काबे में आए तो लिबास पाक होता है। नजफ में आए तो दिल पाक होता है। थोड़ी थोड़ी समझिए, काबे में आए लिबास पाक होता है, नजफ में आए तो दिल पाक होता है। अगर हौसले में बैठे हैं, मैं जुमला कहूँ, काबे में आए तो दिल पाक होता है, लिबास पाक होता है। नजफ में आए तो दिल पाक होता है। क्यों ना कह दूं, काबा में आए तो शक्ल पाक होती है, नजफ में आए तो नस्ल पाक होती है। समझ आ गई मेरा बाप? हैदरी, वस्त में यौमा युनादिल मुनादे, जिस दिन निदा देने वाला निदा देगा। निदा देगा जनाब अली अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम। क्या निदा आएगी? पूरी दुनिया की निदा। मिन मकानिन करीब, इस निदा को कुल दुनिया की हर फर्द सुनेगी।
आपकी इत्तला के लिए मैं जुमला कहने लगा हूं, जो मादरजाद बहरे हैं, बहरे, वो बहरे भी इस निदा को सुनेंगे। हाय हाय हाय, उस दिन बहरापन खत्म हो जाएगा, क्योंकि हक का ऐलान हो रहा है। बहरापन खत्म, बहरे भी सुनेंगे। जो कानून से बहरे हैं वो भी इस निदा को सुनेंगे। ठीक है, कौन निदा दे? जनाब अली करीब मकाम से निदा देंगे। अली फरमाते हैं, अब आपको खुश हो जाए मैं जुमला कह दूं, अली फरमाते हैं अनल मुनादी लहुम मिन मकानिन करीब, उस करीब से निदा देने वाला मैं अली इब्न अबी तालिब हूं। मैं बहुत बड़ी जल्दी से बात करें जनाब अली फरमाते हैं अनल मुनादी लहुम मिन मकानिन करीब, करीब मकान से मैं लबी वैसे में आती है मुझे, मैं निदा देने वाला हूँगा। कद सामियाहु सकलानुल जिन्नो वल इंस, कल दुनिया के इंसान और जिन्नात इस निदा को सुनेंगे। खुश हो जाएं, आपके लिए बहुत बड़ी लफ्ज़ मेरे इमाम ने फरमाई है आगे, कद सामियाहु सकलानुल जिन्नो वल इंस। आगे मेरे इमाम ने फरमाया सारे जिन्नो इंस इस खबर को सुनेंगे, निदा को सुनेंगे। आगे फरमाया कद फहमहु कौमुन, एक कौम इस निदा को समझेगी। गौर नहीं फरमाया, हाय हाय हाय, वो कौम भी कौम जो इंतजार ज़माना में है। अब आपके लिए कितनी बड़ी बात होगी, निदा को वो कौम समझेगी। आपका जिक्र हो गया जो इंतजार में बैठी है, तेरे इंतजार भी बहुत बड़ी इबादत। देखिए इंतजार में हमें क्या फायदा हुआ, ये कितनी बड़ी कौम, कैसी कौम, कद फहमहु कौमुन, एक कौम इस निदा को समझेगी। कल होगी ना, जनाब अली ने फरमा दिया समझेगी बारने को वो जो अली को मानती है। जो जनाब अली को नहीं मानेंगे वो क्या जाने ये निदा क्या है। ठीक, बस एक शख्स है जिसका नाम है जुबैर अल खाबूर, ये कूफा का रहने वाला है। जुबैर अल खाबूर कूफा का रहने वाला है। ये निहायत ही मुतदय्यन, मुत्तकी, नेक आदमी। अमीर शाम ने, अमीर मुआविया ने, मैं कहीं ना भी लेना, मैं क्या कर रहा का वक्त है। अमीर मुआविया ने शाम में एक बैतुल माल बनाया था, बैतुल माल। उस बैतुल माल का इसी जुबैर अल खाबूर को निगरान बनाया। ख्याल करा इसे मेरी गल समझाए। जुबैर अल खाबूर को, यह कूफा आने वाला है, कूफे का, जुबैर अल खाबूर को निगरान बनाया, निगरान था। ठीक है, निगरानी कर रहा है। इसकी एक बूढ़ी माँ कूफे में रहती है, उसके साथ एक नुकरानी है, उसकी देखभाल करती है। काफ़ी वो बूढ़ी है। उस बूढ़ी माँ ने उसी बीबी के ज़रिए ख़त लिखवाया कि जुबैर अल खाबूर को ख़त लिखो कि बूढ़ी हूँ आके मिल जाए। ख़त लिखा, भेजा। ख़त अमीर शाम तक पहुँच गया। माविया ने ख़त पढ़ा, इसने पढ़ के माविया को दिखाया। उसने कहा मेरी माँ मजबूर है, अकेली है, मुझे इजाज़त दे, मैं माँ के पास मिलने के लिए जाना चाहता हूँ कूफे। जब जो ही उसने ये, अगर आप इस वाक़े को देखना चाहते हैं, अद्दमतुस साकिबा पहली जिल्द में ये वाक़या मौजूद है, आप उसी में जाके देख सकते हैं। शायद परेशान ना हो, आप परेशान हो रहे थे, पता नहीं ये कहाँ है, किताबें आपके घर में हैं, पढ़ ले, वहाँ मौजूद। इसने जाके अमीर शाम से कहा कि मुझे इजाज़त दी, मैं अपनी माँ को मिलने के लिए कूफे जाना चाहता हूँ, वो बूढ़ी है, अब मुझे मैं ख़त भी लिखा है। जब इसने कहा ना, तो अमीर माविया ने जवाब में कहा कि मैं अगर तुझे कूफे भेज दूँ, मेरी गल सुन लो, है उसी का हो के रह जाता, इसलिए मैं तुझे इजाज़त नहीं देता। उसने कहा मेरी माँ है, बूढ़ी माँ है, मैं कोई सही को मिलने थोड़ी जाऊँगा, मैं तो अपने माँ की के लिए जा रहा हूँ। जब इसे कहा तो उसने कहा चलो हम आपको इजाज़त देते, जाओ। जुबैर अल खाबूर चला कूफे से। मेरी तरफ देखे मेरे भाई, जो ही चला ना कूफे से, शाम से चला, जो ही आया ना कूफे के दरवाजे पर, सामने जनाब अमीरुल मोमिनीन खड़े। मेरा ख्याल है हम समझ आइए, आपको समझ आई, सामने सरकार अमीरुल मोमिनीन खड़े। इसने जब देखा परेशान हो गया कि उसने
कहा था मिलेंगे, तो ये तो खुद सामने खड़े हैं। अब रास्ता वही था, वहीं से जाना था। ये कुछ पीछे रुका के चले जाएंगे, फिर उसे समझ आई आए ही मेरे लिए हैं। हाय हाय। जो ही आगे बढ़ा, सलाम किया, सरकार ने जवाब दे के कहा, तवज्जो फरमाएं, जुबैर अल खाबूर तू है? जनाब अली ने फरमाया जुबैर अल खाबूर तू है? उसने कहा हुजूर मैं हूँ। अच्छा जुबैर, फिर मैं फिर कहूँ जरा ख्याल कराए से, जुबैर अल खाबूर तू है? उसने कहा मैं हूँ। सही ने फरमाया जब तूने कूफे आने के लिए अमीर माविया को कहा, उसने मेरे बारे में तुझे कुछ कहा है? हाय 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 हाय। तो घर बैठे सुन रहा हो से अली कहते, कहूं जादूगर कहा? उसने कहा जी कहा। मेरे अल्पा से देख लो भाई, सारे देख लो एक नजर। तीसरा मेरे इमाम ने फरमाया जुबैर अल खाबूर तू निगरान था अमीर माविया के बैतुल माल का। उस बैतुल माल से तूने इतनी रकम चोरी करके ऐनुल कमर में दफन की है? हाय हाय, गौर नहीं फरमा रहा। हैदरी तूने बैतुल, गल समझ आती भी है, अगली गल सुनो ना सही, अगली गल, तूने इतनी रकम बैतुल माल से चोरी करके ऐनुल कमर में दफन की है? उसने कहा हाँ मौला। हाय हाय हाय। तब कहा ना हाँ मौला। मेरे इमाम ने फरमाया जुबैर अल खाबूर इस जुर्म की तौबा करता है, मैं इसीलिए आया हूँ। हाय हाय, गौर नहीं फरमा रहा। हाय हाय हाय। इसी ख्याल करा, अगली गल सुननी है, इसी चोरी की तौबा करता है, मैं आया हूँ तेरी तौबा कबूल करने के लिए। ओए खबर नहीं कोई वजह है, अभी बताता हूँ। तेरी चोरी ये जो की है इसके लिए नदामत करता है, तौबा करता है? उसने सब झुका के कहा हाँ मौला मैं करता हूँ। कहूँ मेरे इमाम ने फरमाया मैं कबूल करता। हाय 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 हाय। हैदरी गल नहीं समझ आई? कल परसों मैंने मजलिस पढ़ी थी कि जज़ा सज़ा बिल आदिल में ये सारे मुसावी है तौहीद के। ये कह के मेरे इमाम ने फरमाया, मेरी तो देखी मेरे भाई क्यों कबूल हुई, अभी वजह बताता हूँ मैं, बचाओ। ये कह के मेरे इमाम ने फरमाया हसन बेटा ये बड़ी दूर से आया है, मेहमान है, इसकी हर तरह से इंतज़ाम, रिहाइश का हर शय का इंतज़ाम करो। ये कह के जनाब अली के वहाँ खड़े खड़े कितने लोग जमा हो गए। सामने जुबैर अल खाबूर खड़ा है। अगर आप मुतवज्जे हैं तो मैं जुमला कहने लगा हूँ मेरा भाई। सरकार ने तमाम लोगों की तरफ देख कर फरमाया और कूफे के लोगों, ये जुबैर अल खाबूर मेरे 12वें के ज़ुहूर तक जिंदा रहेगा। हाय हाय अगली गल, हाय 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 हाय। जुबैर अल खाबूर मेरे बेटे के ज़ुहूर तक जिंदा रहेगा। इसे कोहे अहवाज में रहेगा, रहने की जगह इमाम बता रहे हैं। हाय हाय रहेगा। तो गल कोई समझ आई है विच वाली? ये गल हो रही है सन 3637 हिजरी की, अब हो गई है 1445 हिजरी। कहाँ रहेगा? कोई आवाज में रहेगा, खुदा गवाह है कोई आवाज में रहेगा। ये कह के इमाम ने फरमाया जुबैर अल खाबूर हमने तेरी तख्लीक को इसी जगह रोक दिया है। गौर नहीं फरमा। हाय 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 हाय। तेरी तख्लीक को हमने इसी जगह पर रोक दिया है। यही जैसे अब तू है इसी हालत में रहेगा। हमने फजा में हर शय की पाबंदी लगा दी है। जब तक तूने रहना है आज वाले दिन की तरह रहना। हमने तेरे तख्लीकी निज़ाम को रोक दिया है। आपकी इत्तला के लिए इस वक्त कितने लोग हैं जो ज़ुहूर इमाम ज़माना की इंतज़ार में उनकी तख्लीकी हैसियत रुकी हुई है। जैसे उस दिन जब रोका गया, जो कुछ उसी दिन होगा, ना बूढ़े होंगे, ना कमज़ोर होंगे, ना ज़्यादा होंगे, ना कम होंगे, वही होंगे जो आज हैं।
ये कह के मेरे इमाम ने फरमाया, यही जुबैर अल खाबूर मुजहज कबीले के 4 जर्नैल के साथ, मालूम होता है उस वक्त भी जर्नैल थे, माशाल्लाह माशाल्लाह सदा रहे हमारे, उन 4 जर्नैलों के साथ अपने इन चारों को साथ लेकर ज़ुहूर इमाम ज़माना के लश्कर में जो वहाँ मौजूद होंगे उनमें ये शरीक हो जाए।